भारत की जो शक्ति है, भारत की आर्मी, भारत की सेना, इसका कोई जवाब नहीं है। जो अदम्य साहस है, और भारत की सेना ने इसको कई बार, एक बार नहीं कई बार इसको साबित भी किया है। अभी हालिया हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच जो जंग के हालात बने थे, उसमें भी भारत ने इसे साबित किया। लेकिन भारत के जो फौज के बड़े बड़े अफसरान हैं, वो रह रहकर कुछ ऐसे बातें या सुझाव देते हैं जो ज़रूरी हैं, जिन पर अमल करना, चूंकि वो उस मामले के एक्सपर्ट हैं, माहिर हैं, जिन पर अमल करना, उन सुझावों को समझना, गौर करना बेहद ज़रूरी होता है। आपको बता दें कि भारत के जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, यानी जिन्हें हम सीडीएस कहते हैं, जनरल अनिल चौहान, उन्होंने एक बयान में कहा कि चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश के मफादात एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, यानी इन तीनों का इंटरेस्ट एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। ध्यान से सुनिएगा, बहुत अहम बात सीडीएस ने कही है। सीडीएस यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने कहा है कि चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश के इंटरेस्ट्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जो क्षेत्रीय स्टेबिलिटी के लिए, जो इलाकाई इस्तेहकाम को मुतासिर कर सकते हैं, प्रभावित कर सकते हैं। इसका सीधा मतलब यह है कि भारत को अलर्ट हो जाना होगा। जनरल अनिल चौहान ने ये बातें ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के फॉरेन पॉलिसी सर्वे 2024 के तकरीब से खिताब करते हुए कही थी। यानी उसका जो प्रोग्राम था वो आगे चलकर हुआ है, तो उसमें उन्होंने कहा था। अब सवाल ये पैदा होता है कि जनरल चौहान ने बहरे हिंद, या जिसे हम इंडियन ओशन कहते हैं, में इंडिया के लिए बढ़ते हुए चैलेंज की तरफ भी इशारा किया। उन्होंने चीन का नाम लिए बगैर कहा कि वो कर्जे देकर इस खित्ते में अपना असर और रसूख बढ़ा रहा है। और अभी हालिया हिंदुस्तान पाकिस्तान जो जंग हुई थी, या हम कह लें संघर्ष जो हुआ था, चूंकि वो संघर्ष विराम अभी चल रहा है, तो उस दौरान भी ये बाद में बातें पता चली किस तरह से पाकिस्तान को चीन का साथ मिला था, और पाकिस्तान ने चीन की मदद से कुछ ऐसे स्टेप्स लिए जो कहीं ना कहीं भारत के लिए चिंता का सबब बने। जनरल चौहान ने कहा कि जनूबी एशिया में हुकूमतें मुसलसल तब्दील हो रही हैं, यानी जनूबी एशिया, इसका मतलब क्या हुआ कि जो सदर्न एशिया है उसमें, इसके अलावा नजरियाती सतह पर भी बड़े चैलेंजेस उभर रहे हैं। इसी तरह चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश के आपस में जुड़े हुए जो इंटरेस्ट हैं, जो मफादात हैं, उससे सिक्योरिटी खदशात बढ़ा रहे हैं वो। और जनरल अली चौहान ने कहा कि इंडिया को अपनी सलाहियतों को बढ़ाने पर तवज्जो मरकूज करनी होगी। मैंने इससे पहले आपको कहा कि जो भारत के फौजी अफसरान हैं, सीनियर्स, ये तो खैर हम सीडीएस की ही बात कर रहे हैं, जाहिर सी बात है, बड़ा होता है। तो सबसे असल बात यही है कि ये जो है ऐसी बातें या ऐसे रिमार्क्स या ऐसी ये मशवरे जो सामने आते हैं, इससे मजबूती मिलती है, इससे खुद को जो वक्त के तकाजे हैं उससे हमाहंग करने में, उससे जोड़ने में ताकत मिलती है कि इस वक्त की क्या ज़रूरत है। तो उन्होंने क्या कहा कि इंडिया को अपनी सलाहियतों को बढ़ाने पर तवज्जो मरकूज करनी होगी, और जो बैरून मुल्क काबिल एतमाद शराकतदार भी बनाना होगा, यानी कि जो हमारे पड़ोसी देश हैं, जो हमारे पड़ोसी देश हैं, साथ साथ उनके अलावा भी जो दूसरे पड़ोसी के जो पड़ोसी देश, उनमें से हमें क्या करना होगा, हमारे लिए अपने फ्रेंड्स को और ज़्यादा बनाना होगा, उसको एतमाद में लेना होगा, उसे कॉन्फिडेंस में, उसके साथ हमारा आत्मविश्वास बढ़ाना होगा। ये कह रहे हैं। इससे सीधे तौर पर मतलब ये है कि अगर भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश है, भारत के पड़ोसी पाकिस्तान है, भारत के पड़ोसी जो है इधर श्रीलंका है, बर्मा है, तो हमें इनमें से हम किन किन को अपने साथ जोड़ सकते हैं। इंडिया को मकामी और आलमी महारत के साथ अपनी सलाहियतों में इजाफा करना होगा। उन्होंने कहा है कि लगातार ऐसी कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन हमें इन कोशिशों को और तेज करना होगा ताकि हम खुद पे भी बहुत ज़्यादा इन्हिसार करते हुए अपनी ताकत को न सिर्फ बढ़ाएं, बल्कि स्ट्रैटेजिकली हमारे ऐसे एतमाद वाले या पुरएतमाद वाले या विश्वास वाले दोस्त होने चाहिए, दोस्त मुल्क होने चाहिए। हम इक़्तिसादी तरक्की और यानी इकोनॉमिकल जो डेवलपमेंट है और टेक्निकल डेवलपमेंट को फरोग देकर ही कौमी सलामती को मजबूत बना सकेंगे। एक और डिफेंस के जो माहिर हैं, उनका कहना है कि सीडीएस जनरल अनिल चौहान के खदशात बिल्कुल जायज़ हैं, और हाल ही में पाकिस्तान के साथ 4 रोज़ा जो अभी जो संघर्ष की भी हम बात कर रहे थे कि जो संघर्ष हुआ, जिसमें हमने ख़ास तौर से पाकिस्तान के अंदर हमने जो है अटैक किया, और उसमें ख़ास तौर से प्रिसाइसली अटैक करते हुए जो टेररिस्ट जो उनके ठिकाने थे उनको नेस्तनाबूद किया, उनको चोट पहुँचाया, ना कि सिविलियंस को।
लेकिन बहरहाल ये हुआ और इसके जवाब में पाकिस्तान ने भी तौर पर हमले किए और उसने भी कोशिशें की। कुछ हमारे यहाँ भी मौतें हुई हैं जम्मू कश्मीर के आसपास इलाकों में। तो ये जो संघर्ष था ये अभी फिलहाल बंद हुआ, अभी सीज फायर चल रहा है। तो उनका ये कहना है कि हाल में जो हालात ऐसे बने हैं इससे हमें CDS जो कह रहे हैं उससे सबक लेना चाहिए, उस पर गौर करना चाहिए। वो कहते हैं कि जनरल चौहान चीन और पाकिस्तान की तरफ इशारा कर रहे थे। अभी पिछले हफ्ते ही डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल राहुल आर सिंह ने भी कहा था कि चीन ने इंडिया के खिलाफ पाकिस्तान की मदद की थी। यानी ये बात अब खुलकर सामने आ रहा है कि पाकिस्तान जो है वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं है जो भारत के साथ संघर्ष में शामिल रहता है, बल्कि पाकिस्तान के पीछे चीन है। तो जो मैंने अभी नाम लिया कि जो डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल राहुल आर सिंह ने कहा था कि चीन ने इंडिया के खिलाफ पाकिस्तान की मदद की थी। पहले इसे 2 महाज जंग कहा जाता था, लेकिन अब इसे एक महाज से मजबूत जंग कहा जा रहा है। यानी 2 अलग अलग महाज नहीं है, 2 अलग अलग मोर्चे नहीं है, एक ही मोर्चा है लेकिन मजबूत मोर्चा है, क्योंकि पाकिस्तान को चीन का साथ मिल रहा है। जो मुबस्सिर है राहुल बदी, उनका कहना है कि पाकिस्तान को चीन से दिफाई साजो सामान यानी जितने भी डिफेंस के आलात हैं, गैजेट्स हैं, फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम जो सिस्टम्स है, एयर डिफेंस को लेकर के सैटेलाइट की तस्वीर और इंटेलिजेंस मिल रही है। इंडिया के लिए तशवीश की बात है, ये थोड़ा इंडिया को सोचना होगा। इंडिया के लिए तशवीशनाक बात यह है कि बांग्लादेश भी पाकिस्तान और चीन के इंडिया मुखालिफ इत्तेहाद में शामिल हो गया है। जो सबसे अहम बात है, जो CDS है जिसकी तरफ इशारा किया, CDS है जिस तरफ इशारा किया है यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने, वो ये है कि हिंदुस्तान के विरोध में तो पाकिस्तान है ही जिसको चीन का साथ मिल रहा है, लेकिन बांग्लादेश भी उस जो यूनिटी है उनकी उस पर शामिल हो रहा है। अब इंडिया को 3 महाजों से खतरा है। सबसे अहम बात यह है जो CDS एहसास दिला रहे हैं कि इंडिया के लिए खतरा बढ़ गया है 3 महाजों से। एक मगरबी सरहद से, मगरबी यानी पश्चिमी जो बॉर्डर है, दूसरा शुमाली सरहद यानी उत्तरी बॉर्डर, और बांग्लादेश की आमद के बाद यानी बांग्लादेश अगर उस ग्रुप में ऐसे ही बना रहता है उनके साथ, तो उसके बाद मशरकी सरहद से यानी कि पूर्वी, तो पूर्वी से भी, पश्चिमी से भी और उत्तरी से भी, इन 3 महाजों से इंडिया के लिए खतरा है। ये वो अलर्ट कर रहे हैं। जो एक्सपर्ट हैं राहुल बेदी, उनका कहना है कि सबसे बड़ा खतरा यह है कि बांग्लादेश चीन के साथ मिलकर एक हवाई अड्डे पर काम कर रहा है। ऐसी कई रिपोर्ट्स पहले भी आ चुकी हैं इस तरह से। अब सवाल यह पैदा होता है कि ये जो चीजें हो रही हैं और इसके बारे में समय समय पर भारत देश के ही कई जो एक्सपर्ट हैं वो इस तरफ इशारा दिलाते रहे हैं कि किस तरह से चीन जो है वो दरअंदाजी कर रहा है, खासतौर से जो असम के आसपास के इलाकों में, अरुणाचल प्रदेश के इलाकों में। तो शुमाल मशरक़ी इंडिया यानी कि नॉर्थ ईस्टर्न शुमाल मशरक़ी इंडिया को, शुमाल नॉर्थ ईस्टर्न भारत को जोड़ने वाली चिकन नेक के लिए खतरा बढ़ गया है, जिसका मैं भी जिक्र कर रहा हूं। चिकन 1971 में बांग्लादेश बनने के 30 साल बाद तक मशरक़ी सरहद इंडिया के लिए महफूज समझी जाती थी, सुरक्षित समझी जाती थी, लेकिन इसमें वक्त गुजरने के साथ साथ काफी तब्दीली आई है। लेकिन अब ऐसा नहीं है। जो बीच एक कॉरिडोर है सिलीगुड़ी वाला, तो सिलीगुड़ी कॉरिडोर को चिकन नेक के नाम से भी जाना जाता था। यह कॉरिडोर जो सिर्फ 22 किलोमीटर चौड़ा है, कितना 22 किलोमीटर, जी हाँ, सिर्फ 22 मतलब 20 से 22 किलोमीटर की चौड़ाई इसकी है। इतने ही चौड़ा कॉरिडोर है, जिससे उसके बाद जो उधर के जितने भी ईस्टर्न जो स्टेट्स हैं वो भारत को जोड़ने वाले जो कॉरिडोर वो 22 से चौड़ा है, जो कि जो रेस्ट ऑफ इंडिया है उससे जमीनी रास्ते से जोड़ने का वाहिद रास्ता है। तो इस कॉरिडोर के ऊपर अगर बांग्लादेश, चूंकि अगर वो उस ग्रुप में शामिल हो जाता है जो कि चीन और उसके साथ पाकिस्तान है, पाकिस्तान तो हमारा विरोधी है, ये पाकिस्तान से चीन, और अगर उसमें बांग्लादेश में शामिल हो जाता है, जैसा उसने पहले कहा भी था, एक दो बार उसके स्टेटमेंट्स भी आए थे उनके कुछ सियासी लीडरों के, जिसकी कड़ी आलोचना भी की गई थी भारत तरफ से। तो इससे क्या होगा कि जो चिकन नेक है 22 किलोमीटर चौड़ा, इससे नेपाल की सरहदें भी मिलती हैं। तो भूटान और चीन भी इस राहदारी से चंद किलोमीटर के फासले पर हैं। पिछले साल सोशल मीडिया पर बहुत सारी इस तरह की चर्चा थी कि बांग्लादेश जो है वो लाल मुनीर हाट में चीन की मदद से बनाए गए एक पुराने फ़िज़ाई अड्डे को दोबारा फहाल कर रहा है। ऐसी रिपोर्ट्स पर चर्चा भी हुई थी और इसको लेकर के काफ़ी ये चिंता भी व्यक्त की गई थी कि अगर ऐसा है तो फिर इसका मतलब क्या है कि चीन जो है वो अपना ज़्यादा बड़ा रोल करता जा रहा है बांग्लादेश में, और बांग्लादेश में जो भारत का किरदार था या भारत की जो वो दोस्ती रही, क्या उसमें कहीं ना कहीं कुछ कमी आ रही है। हालिया जो वहाँ पर तख्ता पलट हुआ, जिस तरह से शेख हसीना वहाँ से आई और जिस तरह वहाँ पर एंटी इंडिया जो हुआ, नारेबाजी हुई, कई तरह की चीज़ें हुई। तो इससे कहने के जो CDS का जो स्टेटमेंट है वो अलर्ट कर रहा है। तो राहुल बेदी इसी अड्डे की बात कर रहे हैं।
यह इंडिया की सरहद से तकरीबन 15 किलोमीटर और सिलीगुड़ी राजधानी से तकरीबन 135 किलोमीटर दूर है। तो बांग्लादेश को इंडिया लॉक्ड मुल्क कहा जाता है। दर हकीकत जो असल बात यह है, जो वास्तविकता है वो ये है कि बांग्लादेश का 94% हिस्सा इंडिया के साथ मुंसलिक है। 94%, 94%। और जो बांग्लादेश और भारत के दरमियान ये जो तकरीबन 4,365 किलोमीटर तवील जो सरहद है, और ये बांग्लादेश की जो इंटरनेशनल जो बॉर्डर है उसका 94% है। तो ऐसे में बांग्लादेश सलामती और तजारत के लिए इंडिया पर डिपेंड रहता है। लेकिन बांग्लादेश की ये जो बोल है बीच में कि वो पाकिस्तान और चाइना के साथ मिल जाना, और फिर ये कि बांग्लादेश के कुछ लीडर ने जो ऐसी बात कही थी बीच में, वो भारत के लिए काफ़ी अलर्ट और उसको आगाह करने के लिए थी। बांग्लादेश शुमाल मशरक़ी रियासतों से सस्ता और आसान राब्ता हासिल करने में इंडिया की मदद करता है और शुमाल मशरक़ी रियासतों को बाकी इंडिया से जोड़ने में भी अहम किरदार अदा करता है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत ज़रूरी हो गया है कि भारत इस पर अब सोचे, गौर करे। और ऐसा नहीं है कि अब सोचे, बल्कि इस पर विचार विमर्श हो रहा है। जब सीरियस ऐसा किया, इसका मतलब है कि पहले इसको लेकर काफ़ी विचार विमर्श हुए भी होंगे, गौर फिक्र हुआ होगा, लेकिन इसमें अब है कि और ज़्यादा इसमें आत्मविश्वास में लेने की ज़रूरत है पड़ोसी देशों को, जैसा कि सीडीएस का कहना है।